ये सिंक जो है वो कल रात से ही नाटक कर रही है। कल रात को ही पानी जो है वो एकदम धीरे धीरे जा रहा था और आज सुबह तो ये मैंने बर्तन साफ किए ना, तब वो बिल्कुल पानी जो है वो जाना ही बंद हो गया था। मतलब थोड़ा सा पानी तो उसको जाने में मुझे लगता है शायद आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा था। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर सुबह सुबह ही कुछ ना कुछ टोटका जो है वो कर लिया जाए, नहीं तो पूरा दिन निकालना है और बर्तन तो होते ही है। तो ये वाली जो पाउचेस जो है वो मैं ये ड्राई क्लीनर आती है, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, डॉक्टर एंड फिक्स करके पाउचेस आती है, अच्छी आती है। और मैंने करीबन लास्ट 1-1.5 महीने से ये पाउच जो है वो डाली नहीं है और इसीलिए जो सिंक है वो ब्लॉक हो गई है। तो सोच रही हूँ कि 2 पाउच एक साथ में डाल दूंगी ताकि ये सिंक जो है वो जल्दी से क्लियर हो जाए। तो करना कुछ भी नहीं होता है आज, क्योंकि और ये डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास में एक बार क्वेश्चन भी आया था कि आप सिंक के अंदर कौन सी पाउच डालते हो और कैसे डालते हो। तो ये डी एन फिक्स करके पाउच आती है, डी मार्ट से लेकर आई थी मैं। अलग अलग ब्रांड्स की होती है, आप दूसरी भी लेके आ सकते हैं। पहले मैं दूसरी लेके आती थी, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी डी मार्ट में यही वाली अवेलेबल है तो मैं फिर ये वाली लेके आ जाती हूँ। और सिंक यदि बहुत ज़्यादा आपकी स्टॉक हो गई है तो फिर आपको 2 पाउच डालनी होती है अंदर। और डालने के बाद कुछ नहीं करना, आप देखते जाओ कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। तो रात तक तो सिंक बिल्कुल ठीक थी और मॉर्निंग के जो बर्तन थे, चाय दूध के और बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाए थे ना, तो उस टाइम पे जब मैंने बर्तन साफ़ किए तो पानी जो है वो बिल्कुल जाना बंद हो गया था अचानक से। तो अभी मुझे एकदम से याद आया कि मेरे पास में 2 पाउच पड़ी हुई है और बहुत टाइम से शायद मैंने डाली नहीं है, तो इसीलिए जो सिंक है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। तभी मैंने 2 पाउच डाल दिए और सिर्फ आधी ग्लास भी नहीं, 1/4 ग्लास जितना पानी उसमें डाला है और करीबन आधा पौन घंटा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद में क्या करना है वो फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। और अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम के अंदर। बिस्तर वगैरह जो है वो सब मैंने फोल्ड करके अरेंज किए हैं। और आज फ्राइडे है तो बच्चों की हाउस ड्रेस होती है वाइट वाली, बच्चे वो पहन के गए हैं। तो रूटीन की जो यूनिफॉर्म है वो मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और ये वाला वॉश बेसिन दिन में 2-3 बार साफ़ करती हूँ मैं, लेकिन इसके आसपास की जो टाइल्स है और वॉशिंग मशीन का साइड वाला जो पार्ट है वो मैंने 3-4 दिन से साफ़ नहीं किया, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो उसको आज मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि ना ये वाला एरिया ऐसा होता है जो मोस्ट ऑफ टाइम गीला रहता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल जो है वो यहाँ पर आती है। वैसे तो मैं यहाँ पर नेफ्थलीन जो बॉल्स होती है ना वो डाल के रखती हूँ ताकि गंदी स्मेल जो है वो नहीं आए, लेकिन फिर भी यदि साफ़ सफाई करो तो फिर आपको कोई भी दूसरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। एंड सुबह की बजी है अभी, अगर आपको घड़ी बताऊँ तो सुबह की बजी है 8 और दिन है आज शुक्रवार का। आज ही का दिन है और ये वाला वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल शाम को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था तो फिर मेरे पास में आज आपके साथ में शेयर करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलिए सुबह सुबह ही वीडियो की शुरुआत जो है वो कर लेते हैं। तो 8 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और बाकी जो है वो गए हैं मंदिर में, जाऊँगी थोड़ी सी देर में, कुछ काम जो है वो निपटा के। और आज मैं आपके साथ में अगेन अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और आज की रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी अलग होगी, थोड़ी स्पेशल होगी, क्योंकि आज शुक्रवार है और आज है सेकंड फ्राइडे के दिन जैन साहब की शॉप की छुट्टी रहती है। तो महीने में सिर्फ 2 ही दिन छुट्टी होती है, एक होती है सेकंड फ्राइडे और एक होता है लास्ट फ्राइडे। 1 मिनट, ब्लर आ रहा है।
तो फ्राइडे को जैन साहब की शॉप की छुट्टी रहती है, लेकिन बच्चे जो है वो फुल बिजी रहते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल ट्यूशन ये सब चालू रहता है। 1:30 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं और उसके बाद में 3 बजे ट्यूशन जाते हैं, तो शाम को आते हैं 6 बजे तक आते आते उनकी 6 बज जाती है। तो बच्चे जो है वो फुल बिजी होते हैं, इनकी छुट्टी रहती है तो बाहर तो खैर नहीं निकल पाते, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि घर पर रहकर भी हम थोड़ा सा इंजॉय कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल मैं ज़रूर बनाती हूँ। और दूसरी चीज़ जो कुछ पेंडिंग काम होते हैं जैसे कि बाहर वगैरह जाना है तो वो काम जो है वो भी आज ही निपटाती हूँ। बहुत टाइम से डीमार्ट नहीं गई हूँ, 2 महीने हो गए। सामान जो है वो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म कब से ही हो गया था। और या तो मैं जियो मार्ट से सामान मंगा रही थी या फिर मैं जो नीचे सुपर मार्केट है वहाँ से लेके आ रही थी। लेकिन यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो जियो मार्ट में भी कॉस्टली मिलती है और नीचे सुपर मार्केट में तो ऑन MRP चीज़ें लानी पड़ती है। तो आज छुट्टी है तो मैंने सोचा कि छोटे मोटे सामान जो है वो भी लेके आने हैं, तो वो फिर देखते हैं जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे। और अभी तो जल्दी जल्दी से पहले किचन में जाऊंगी, किचन के अंदर काम करूंगी। क्या स्पेशल अर्ली मॉर्निंग वाले काम जो है वो मेरे हो गए हैं। ये मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन बनाया था, चाय दूध वगैरह हम सबने किए थे, तो वो बर्तन सारे के सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। और टिफ़िन में आज मैंने क्या बनाया था, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बनाई थी इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। ये देखो टिंडोरी की सब्ज़ी बनाई थी, ज़रा सी टिंडोरी जो है वो बच गई है, और पराठे बनाए थे। तो इसके अलावा और कुछ बनाया नहीं था, इसके लिए आपके साथ में शेयर नहीं किया। और छुट्टी वाला दिन है तो क्या स्पेशल बनने वाला है, तो तैयारी जो है वो रात को ही हो गई थी। तो आज मैं बनाऊंगी छोले और साथ में बनेगी पूड़ी। ठीक है, तो छोले और पूड़ी ये है आज की स्पेशल रेसिपी। प्रॉपर खाना ही चाहिए होता है, या तो रोटी सब्जी बना दो या फिर छोले भटूरे बना दो या दाल चावल प्रॉपर रोटी सब्जी ऐसा ही चाहिए होता है। इसके लिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे कुछ फ्राइड चीज़ें ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, तो इसलिए सोचा कि छोले पूड़ी जो है वो बहुत टाइम से बनाई भी नहीं है तो चलो वही बना देते हैं। तो रात को ही मैंने ये भिगो दिए थे, लेट भिगोए थे। अच्छा, अभी बच्चों के एग्जाम्स जो है वो आने वाले हैं 27 फरवरी से, तो पढ़ाई जो है वो बच्चों की जोरों शोरों पर चल रही है। तो रात को काफ़ी लेट तक मैं पढ़ा रही थी। कल बच्चों को कितनी 11 बज गई थी, 11 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। अच्छा, मेरे पास में कल एक कमेंट भी आया था कि मतलब नाम तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन कमेंट ये था कि मेरे बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो आप जो है वो कुछ टिप्स दीजिए और हिंदी में बताना। तो मेरे तो सारे ही वीडियो जो है वो हिंदी में ही होते हैं, और तो मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो हिंदी में ही होते हैं। मैं कुछ भी आपको एक कमेंट का आंसर देती हूँ तो वो हिंदी में देती हूँ। ठीक है, और हाँ ये भी है कि बच्चे जो है वो नहीं पढ़ते हैं आजकल, बच्चों को ट्यूशन भेजना ही पड़ता है, और ट्यूशन भेजने के बावजूद भी बच्चों के जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। मेरे बच्चे अभी लास्ट 1-1.5 महीने से ही ट्यूशन जाने लगे हैं, उसके पहले मैं खुद ही बच्चों को पढ़ाती थी, और अभी बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं लेकिन फिर भी बच्चों पर मैं ध्यान देती हूँ, उनकी पढ़ाई पर। तो क्या क्या चीज़ें जो है वो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज सिंक की वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, करीबन 15 से 20 मिनट मुझे लग गए थे उसको सही करने में, और अब जल्दी जल्दी से मुझे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले छोले जो है उसको ही बॉईल करने चढ़ाऊँगी क्योंकि उसको फिर टाइम लगता है बॉईल होने में। तो जो रात को मैंने भिगोए थे तो वो जो पानी था वो मैंने अच्छे से निकाल दिया है, एक पानी से वॉश भी कर दिया। और अब कुकर के अंदर डालूंगी थोड़ा सा, उसके अंदर मैं नमक डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी तेल। तेल डालने से छोले जो है वो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं, और दूसरा जो उसकी सीटी आती है ना तो पानी निकलता है, वो पानी भी इतना ज़्यादा नहीं निकलता है। तो ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ। और बस छोले बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं इधर पूड़ी के लिए लगाऊंगी आटा। तो आटा जो है वो आपको पता है कि मैं घर पे ही पीसती हूँ, तो आटा थोड़ा सा मोटा होता है, और पूड़ी के लिए जनरली थोड़ा सा बारीक आटा चाहिए होता है, तो उसकी पूड़ियाँ अच्छी बनती है, फुली फुली बनती है। तो इसके लिए मैं आटा जो है वो काफ़ी देर पहले लगा रही हूँ, ताकि उसको मैं करीबन 1 से 1.5 घंटा रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा ना, तो आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब पूड़ी के लिए मैं आटा लगाती हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ज़रूर डालती हूँ। तो हल्दी के पाउडर से जो पूड़ियाँ बनती है ना उसका कलर तो अच्छा आता ही है, साथ में उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, सॉफ्ट भी बनती है पूड़ियाँ। और दूसरी चीज़ कि पूड़ी के लिए जब भी आटा लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और अच्छे से आटे को सॉफ्ट बनाना। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाएंगे आटा लगाने में ना तो पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनती है। और अभी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मैं भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं पूड़ी बनाऊँगी 1-1.5 घंटे बाद में ना, तब मैं अच्छे से इसको नीट करूँगी। और फिर आटा जब गूँथ दिया तो उसके बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दिया है, ताकि आटा बिल्कुल भी सूखे नहीं। तो पूड़ी के लिए जब आटा लगाते हैं तो वो नॉर्मल आटे रोटी का जो आटा होता है ना उससे थोड़ा सा अलग लगता है, तो पूड़ियाँ अच्छी बनती है। और इधर आटा लगा के रख दिया है, और अब मैं जल्दी से कर लूँगी छोले के लिए तैयारी। तो छोले की ग्रेवी जो है वो मैं टमाटर से बनाने वाली हूँ। तो टमाटर मैंने 4 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, और इसकी एकदम फाइन सी प्योरी मुझे तैयार करनी है। तो मैंने रफली चॉप किया और इधर प्योरी जो है वो भी बना दी।
और इधर करीबन पौन घंटा हो गया है और अब सिंक के अंदर मुझे डालना है पानी। तो जो मैंने पाउच डाली थी ना, तो उसके बाद में अंदर जितनी भी गंदगी और चिकनाई जम जाती है ना, वो एकदम लूज़ हो जाती है। और उसके बाद में फिर प्रेशर के साथ में ढेर सारा पानी एक साथ में डालना होता है, ताकि वो जो चिपकी हुई गंदगी होती है ना, वो फ्लश आउट हो जाती है, आगे चली जाती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ना तो फिर वो गंदगी निकलेगी नहीं। इसके लिए मैंने बड़ा भगोना भरकर पानी जो है वो डाला था। तो उससे क्या हुआ कि सारी की सारी गंदगी जो है वो चली गई। और अब देखो पानी जो है वो इतना अच्छे से जाने लग गया है। तो यदि आपके यहाँ पर भी सिंक इस तरीके से चौक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो आप इस तरीके की पाउचेस जो है वो ला सकते हैं। हार्डवेयर की शॉप पे भी मिल जाती है, ईजिली आप ट्राई करना। और अब मैं जल्दी से कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो कढ़ाई में मैंने लिया है तेल, थोड़ा सा ज़्यादा लिया है तेल, राई जीरा हींग डाला। और उसके बाद में हरी मिर्ची जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कल भी मैं लाना भूल गई थी, तो वो मैंने स्किप कर दी है। और उसके बाद में गरम तेल के अंदर ही मैंने थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और धनिया का पाउडर डाला था। तो इससे जो छोले बनते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में जो प्योरी तैयार करी थी वो प्योरी डाल दी। और अब सब्ज़ी को अच्छा फ्लेवरफुल और टेस्टी चटपटा बनाने के लिए मैंने और मसाले ऐड किए हैं। लाल मिर्च का पाउडर डाला था थोड़ा सा, और गरम मसाला डाला। और उसके बाद में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी जो है वो डाली है। उसके पहले मैंने नमक भी डाला है, तो नमक थोड़ा सोच समझ के डालना है, क्योंकि छोले बॉईल किए तब भी मैंने डाला है। और कसूरी मेथी से जो छोले होते हैं ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल वाले छोले लगते हैं। मतलब जब मैंने कसूरी मेथी डाली ना, तो उसके बाद में पूरे ही घर के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई थी ना। और बस उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट तक पकने दिया। और इधर ये देखो, हमारा बहुत टेस्टी और यम्मी सा छोले का मसाला ग्रेवी, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिना ऑनियन और गार्लिक वाली ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। और इस वाली ग्रेवी के अंदर आप 50 तरह की सब्जियां बना सकते हैं। आप पनीर के क्यूब्स करके इसमें डाल दें, और बच्चों के टिफ़िन के लिए देखो एकदम झटपट सी बनने वाली पनीर की सब्ज़ी तैयार हो जाती है। इसके अंदर आप बहुत सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जो भी आपके बच्चे खाते हैं। और इधर छोले जो है वो 5-7 सीटी मैंने ली थी, तो अच्छे से पक गए। और अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से मतलब आधी कटोरी या 1 कटोरी जितने छोले जो है वो ग्रेवी में डाल के अच्छे से मैश कर दूँगी चम्मच की हेल्प से, ताकि ग्रेवी जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी ग्रेवी की। और इस तरीके से छोले बनाते हैं ना, तो छोले काफ़ी अच्छे बनते हैं, क्योंकि लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर टेस्ट को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप छोले बना के बार ट्राई ज़रूर करना। यकीन मानिए, आप जो ऑनियन और गार्लिक वाले जो छोले बनाते और खाते हैं ना, उससे कई गुना टेस्टी छोले इस तरीके के बनकर तैयार होंगे। एक बार बनाना ज़रूर। बस उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद में इसके अंदर डाल दूंगी मैं छोले। और छोले डालने के बाद में थोड़ी सी डालूंगी अंदर शुगर। आप सबको पता ही है कि अगर मैं टमाटर की ग्रेवी बनाती हूँ तो उसके अंदर थोड़ी सी शुगर ज़रूर डालती हूँ, ताकि टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाए। और उसके बाद मैं ढक कर उसको 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दूंगी, ताकि सभी मसालों का जो टेस्ट है वो सभी छोले एब्जॉर्ब कर लें, और फिर छोले जो है वो बन जाएंगे अच्छे से। और ये देखो छोलों का फाइनल लुक। और कौन कह सकता है कि बिना ऑनियन और गार्लिक वाली छोले की रेसिपी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। और बस अभी ये जो वीडियो क्लिप है ये है जब हम मंदिर से आ गए थे। और मंदिर से आने के बाद में मम्मी जी बाबूजी तो नीचे ही रुक गए थे, क्योंकि नीचे धूप आ रही थी। और हम लोग ऊपर आए हैं, और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी अभी, तो मैंने सोचा कि चलिए शांति से पहले 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, और उसके बाद में फिर से लगूँगी काम पर। तो 10 से 15 मिनट हमने गपशप लगाई। और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में, जल्दी से करूँगी पूड़ी बनाने की तैयारी। तो पूड़ी बनाने के लिए मैं ये वाली आयरन की कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ें फ्राई करती हूँ ना, तो ये वाली कढ़ाई मैंने फ्राई करने के लिए रखी हुई है, क्योंकि जो स्टील की कढ़ाई या फिर जो हैंडलूम की जो मेरे पास में कढ़ाइयाँ हैं ना, उनको अगर मैं रखूँगी तो फिर वो कढ़ाइयाँ ख़राब हो जाती है। और मुझे फिर इस तरीके से जो काली पड़ जाती है ना कढ़ाइयाँ, वो मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए फ्राई करने के लिए मैं आयरन की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। और पूड़ी बनाने के पहले मैंने एक बार आटे को और भी अच्छे से मसल के अच्छे से नीट कर दिया, ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। और बस अब छोटी छोटी सी पूड़ियाँ जो है वो झटपट बना के तैयार करूँगी। अच्छा, एक बात मुझे और बोलनी थी कि मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ, और यदि आपको पसंद आती है, आप ट्राई करते हैं, और मेरी रेसिपी को देख के यदि आप रेसिपी बनाते हैं, तो उसका एक छोटा सा कोई भी पिक जो है वो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं। और फिर मैं उन पिक्चर्स को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर
बताऊंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपकी जो रेसिपी का जो फ़ोटो होगा वो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखेगा। तो यदि आप मेरी बनाई हुई रेसिपी ट्राई करते हैं तो एक अच्छा सा पिक जो है वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम से मैं आप सबकी जो भी रेसिपी के वीडियो होंगे वो जो पिक्स होंगे वो उसके ऊपर शेयर ज़रूर करूँगी। तो इधर मैंने 10 से 15 पूड़ियाँ एक बार बना दी थी और मैं जल्दी से करूँगी फ्राई। अच्छा, पूड़ी को जब फ्राई करते हैं ना तो जो तेल है वो एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप ठंडे तेल में पूड़ियों को तलेंगे ना तो फिर पूड़ियाँ जो है वो फूलेगी नहीं। फिर होता क्या है कि जब आप थोड़े से मीडियम या ठंडे तेल में डाल देंगे ना तो पूड़ियाँ या तो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर पूड़ियाँ जो है वो बीच में से फूट जाती है, उनमें होल हो जाता है, उनमें तेल भर जाता है, फिर वो पूड़ियाँ खाने में अच्छी नहीं लगती है। ये वाली आप पूड़ियाँ देख सकते हैं कि सारी की सारी पूड़ियाँ जो है वो अच्छी सी फूली फूली सी करारी करारी पूड़ियाँ हैं। एक भी पूड़ी जो है वो बिना फूली हुई नहीं है, किसी के अंदर होल भी नहीं हुआ है। तो एक बार ये वाली रेसिपी पूड़ी की आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था और पूड़ियाँ भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी थी, तो फिर मैंने मम्मी जी को आवाज़ दी कि पूड़ियाँ आप बेल दो और मैं जल्दी से फ्राई कर देती हूँ ताकि काम जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि कढ़ाई के अंदर मैंने तेल चढ़ाया ही था और थोड़ा ज़्यादा ही रख दिया था, क्योंकि आगे मुझे जो मकई के पोहे होते हैं ना, मुझे वो भी फ्राई करने थे, क्योंकि मुझे बनाना है चिवड़ा। आज तो नहीं बनाऊँगी चिवड़ा फिर मैं कभी और दिन बना दूँगी, लेकिन ये चिवड़ा मुझे काफ़ी दिन हो गए लाए हुए। लेकिन यही है कि जब तक आप कढ़ाई में तेल ऊपर चढ़ाओगे नहीं ना, जब तक आप सोचते ही रह जाओगे। तो आज जब मैंने ऊपर चढ़ाया ही था तो सोचा ये वाला काम जो है वो हाथों हाथ कर लेती हूँ। तो बड़ा वाला पैकेट लेके आई थी, सारा ही मैं फ्राई कर दूँगी अभी, और उसके बाद में आधा जो रहेगा वो तो ऐसे ही खा लेंगे मसाला डाल के, लेकिन बाकी का जो रहेगा उसका फिर मैं मिक्स चिवड़ा बनाऊँगी 1-2 दिन के अंदर। और ये वाला सीन जब का है जब हम सब ने खाना वाना खा लिया, तब मस्त वाले छोले पूड़ी साथ में था मकई के पोहे, तो ये सब हमने खा के एंजॉय किया। और उसके बाद में मम्मी जी लगे थे बर्तन साफ़ करने के लिए और मैं आई थी इधर। कपड़े जो है वो पड़े हुए थे, क्योंकि मशीन जो है वो मंदिर जाने के पहले चला के गई थी तो कपड़े धुल गए थे, तो मैंने सोचा ये वाला काम जो है वो भी हाथों हाथ कर लेती हूँ। तो कपड़े जो हैं वो, जो बड़े कपड़े हैं वो मैं हैंगर पर डालती हूँ और छोटे वाले कपड़े को लोहे की ग्रिल पर डालती हूँ। तो सारे ही कपड़ों को एक बार झटक के अलग अलग कर दूंगी और उसके बाद में ही मैं ऊपर चढ़ूंगी, क्योंकि फिर एक एक कपड़े को ना झटक के अलग अलग उनको सेग्रीगेट करना होता है ना, तो ये काम मैं फिर पहले ही कर लेती हूँ ताकि सुखाना काफ़ी आसान हो जाता है। और क्योंकि ये ना घर है छोटा, विंडो जो है वो है छोटी, क्योंकि टेरिस होती है, खुली जगह होती है ना, तो वहाँ पर कपड़े फैलाने में टाइम नहीं लगता है। मतलब कैसे भी आप डाल दो कपड़े सूख ही जाएंगे, लेकिन जब इस तरीके की छोटी छोटी विंडोज़ होती है ना, तो वहाँ पर कपड़ों को बहुत सोच समझ के सुखाना होता है। तो इसीलिए मैं छोटे जो कपड़े होते हैं उनको ग्रिल पर डाल देती हूँ, और बड़े जो कपड़े होते हैं जैसे कि जीन्स है या फिर मेरी कुर्ते लेगिंग्स है टॉवल्स वगैरह है, तो उनको मैं हैंगर पर लटकाती हूँ। और इसीलिए मुझे ना कपड़े सुखाने का काम जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं लगता, अच्छा ही नहीं लगता है, लेकिन ये है कि मजबूरी है, करना होता है। तो इसीलिए मम्मी जी अंदर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तब तक मैं कपड़े का काम करूँगी और उसके बाद में लगूंगी किचन की साफ़ सफाई पे, क्योंकि बहुत गंदी हो गई है किचन। सब तरफ है ना ऑयली ऑयल हो गया है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में काम किया था। मॉर्निंग में तो मैं धीरे धीरे आराम से कर रही थी, लेकिन जब मंदिर से आए तो उसके बाद में फिर भूख भी लग रही थी, तो और जेंट्स साहब को कुछ काम से भी जाना था, तो उन्होंने भी इतनी जल्दबाजी करी, तो जल्दी जल्दी में फिर इतना ज़्यादा मैस और तेल तेल हो गया था। तो अभी बस मैं आई हूँ किचन के अंदर, और पूरे ही जो गैस स्टोव है और जो मेरा स्लैब है पीछे की टाइल्स है उनको सर्फ से मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि तेल ही तेल हो रहा है। तो पूरे ही किचन को अच्छे से चमका दिया है, और इधर कढ़ाई में से तेल मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए पूड़ी गर्मा गर्म जब वो स्कूल से आएंगे तभी बनाऊंगी। और बाकी की जो भी सब्ज़ी वगैरह बची थी उसको छोटे बर्तन में खाली कर दिया। और इधर देखो पूरा ही गैस स्टैंड जो है वो अच्छे से चमक गया है। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो बहुत सारे बर्तन तो मम्मी जी ने साफ़ कर दिए थे, और कुछ बर्तन जब सफाई के टाइम पर निकले थे तो वो मैंने भी साफ़ किए। और ये देखो सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई है। तो साफ़ सुथरा जब किचन हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है किचन के अंदर, बड़ा। और खाली नीचे का झाड़ू पोछा बाकी है, वो फिर अभी थोड़ी देर में आंटी आएगी वो कर।
तो फाइनली घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी बज रही है कितनी, 11:15। तो थोड़ा सा जल्दी काम किया था क्योंकि जाना है डी मार्ट भी जाना है। और खाना खाते खाते ही प्लानिंग बनी थी कि और फिर हमारे रिलेटिव ही है वहाँ पर जाना है, मम्मी जी बाबूजी जो है उनको मिलाने के लिए, और हमको भी जाना है क्योंकि वो बहुत टाइम से हमको बुला रहे हैं। तो वहाँ पर भी जाने की प्लानिंग हुई है। तो वहाँ हम जाएंगे 3 बजे के करीब, ठीक है। और अभी बज रही 11:15 और उसके पहले मुझे डी-मार्ट भी जाना है और उसके पहले मुझे अपने वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत सारा प्रेशर आज तो, मतलब जेंट्स की छुट्टी होती, हमारे कोई छुट्टी नहीं होती। इवन जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरा काम जो है वो और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने की सोचती हूँ और स्पेशल बनाने के चक्कर में फिर पूरा टाइम जो है वो किचन में चला जाता है। और उसके बाद में फिर किचन में ढेर सारे बर्तन, इतना सारा मैस, और ये सब साफ़ करते करते हालत ख़राब हो जाती है। सुबह 5 बजे की उठी हूँ, 5 सवा 5 बजे की, और 11:15 बजी है। अभी काम से जस्ट फ्री हुई हूँ और अब करूँगी सबसे पहले वीडियो की एडिटिंग। एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि जिन साहब बाहर गए हुए, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 1 सवा 1 बजे तक आऊँगा, तब तक फ्री हो जाना। फिर जाएंगे डी-मार्ट, तो फटाफट से डी-मार्ट का काम जो है वो निपटा के और आऊँगी। उसके बाद में मुझे थ्रेडिंग बनाने के लिए भी जाना है, क्योंकि अचानक से प्लानिंग हुई थी और पता नहीं 1-1.5 महीने से सोच लेट गो कर रही थी कि रहना तो बाद में देखेंगे, फिर कभी कराऊंगी, लेकिन नहीं करा पा रही थी। तो अब सोच रही हूँ कि कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो अभी बाहर जा रहे हैं तो इसी बहाने हो जाएगी। अभी कैमरे में दिखती नहीं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है थ्रेडिंग, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हो गई बातें। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाती हूँ। तो देखो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पास में, मतलब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे को भी पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। मैं भी बहुत पढ़ने में अच्छी ही थी, क्लास के अंदर एक अच्छी रैंक आती थी। और उसके बाद में बच्चों को भी मैं उसी ही तरीके से पढ़ाती हूँ। तो पढ़ाने का मेरा देखो तरीका ये होता है कि अभी तो बच्चे ट्यूशन जाते हैं, जब ट्यूशन नहीं जाते थे तो रूटीन ये होती थी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़कर आते हैं, तो स्कूल से आने के बाद में, जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं, तो आते में मैं ये चीज़ ज़रूर बच्चों को पूछती हूँ कि स्कूल में क्या पढ़ाया है। और इसके अलावा बच्चों की जो डेली डायरी होती है वो ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसके अंदर टीचर जो है वो लिखाती है बच्चों को कि नेक्स्ट डे बच्चों को क्या करके आना है या फिर क्या एक्टिविटीज़ जो है वो आने वाली है। तो उससे क्या होता है कि आप भी इन चीज़ों से अपडेट रहेंगे। बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती है कि हम तो पढ़े लिखे नहीं, या फिर हमको पता नहीं चलता है, बच्चे CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, हमको नहीं पता चलता है। लेकिन आप सिर्फ कोशिश कीजिए, आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपसे जो है चीज़ें जो है आप समझने लग जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको सिर्फ बच्चों को पुश करना होता है, बच्चे खुद से अपना काम करेंगे, ठीक है। बच्चों को खाली आप ये ज़रूर पूछिए कि स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया है, और जो स्कूल के अंदर पढ़ाया है शाम को आके वो ज़रूर रिवीजन करें। रिटर्न होमवर्क नहीं मिलता है। अगर बच्चे छोटे हैं, आपके 6th क्लास तक के हैं, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होमवर्क बच्चों को नहीं मिलता है डेली में। तो आप उनको रोज़ का रोज़ जो होमवर्क होगा वो आप कंप्लीट करा दो, और उसके बाद में जो रूटीन में उनको पढ़ाया जाता है उसका आप रिवीजन उनको करवा दो, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं या आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ट्यूशन जाते हैं तो उनका मोस्ट ऑफ जो होमवर्क वगैरह जो होता है, मतलब तो वो आप ट्यूशन पे ही करवा दीजिए। अच्छा, मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, लेकिन मैंने ट्यूशन जो टीचर हैं उनको स्पेशली केयर रखा है कि बच्चों को स्कूल का जो रिटर्न होमवर्क होता है ना, वो वहाँ पर आप बिल्कुल मत कराओ, वो काम मैं घर पे करा दूँगी। तो 2 घंटे की ट्यूशन होती है, तो 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को समझाना और उनको लर्न कराने का काम, ठीक है। या फिर उनका वीकली 2 या 3 बार ट्यूशन टीचर जो है वो टेस्ट लेती है, और वो भी मैंने इनको बोल के रखा हुआ है कि आप इनका टेस्ट ज़रूर लीजिए। मतलब स्कूल में जो वर्कशीट बच्चों को मिलती है ना, एज इट इज़ वो कि वही वर्कशीट जो है वो टीचर जो है इनकी बना के देती है। इससे क्या होता है कि बच्चों की रूटीन में प्रैक्टिस होती रहती है। और फिर जब स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना, तो बच्चों को एकदम नयापन सा नहीं लगता है। बच्चे होते हैं ना बहुत सारे जिनको एग्ज़ाम फोबिया होता है, मतलब मुझे भी ना ऐसा लगता है कि बच्चे घर पर बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, या घर पे जो मैं टेस्ट वगैरह लेती हूँ ना तो वो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं स्कूल में जाके बच्चों को क्या हो जाता है कि बहुत जितने उन्होंने पढ़ाई करी उसी हिसाब से पेपर आता है, लेकिन उतने अच्छे बच्चे मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है एग्ज़ाम फोबिया, ठीक है। एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है कि बच्चे जैसे वर्कशीट देखते हैं ना तो वो जंबल हो जाते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि बच्चों की आदत नहीं है। घर पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जिन पैटर्न में जो क्वेश्चन जो है बनकर आ रहे हैं, वो पैटर्न जो है वो आप घर पर नहीं फॉलो करते हो, ठीक है। तो जब बच्चों के एग्जाम होते हैं तो आपको पता तो चल जाता है कि किस तरीके से पेपर्स बनते हैं। तो आप क्या कीजिए कि खुद से वर्कशीट बनाइए। जब मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे ना, तो जब बच्चे स्कूल जाते थे तो पीछे से मैं बच्चों की वर्कशीट्स खुद से बनाती थी। मतलब सारी टेक्स्ट बुक तो बच्चों को ले जानी नहीं होती, जो टेक्स्ट बुक घर पर रहती है ना, तो मैं बच्चों की वर्कशीट बनाती थी। और जो पीछे के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो तो पढ़ाती थी, जो बीच में जो ऐसे होते हैं ना, कुछ बोल्ड वर्ड्स होते हैं या फिर
डू यू नो होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो लगता है मुझे कि हाँ ये भी एग्जाम में आ सकती है, तो उनके बच्चों के नोट्स जो है वो पहले जब छोटे थे तब मैं बनाती थी, और अब बच्चे बड़े हो गए तो मैं इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट हो गई हूँ। मैं इनका कुछ भी रिटर्न वर्क मैं खुद नहीं करती हूँ, बच्चों को ही करना है। मैं सिर्फ उनको बता देती हूँ कि बेटा ये चीज़ें लिखनी है, तुमको नोट्स बनानी, तो वो बच्चे बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी यदि आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाने की या उनकी पढ़ाई को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें एक माँ अपने बच्चों के बारे में जानती है, समझती है, बच्चों की वीकनेस जानती है, दुनिया का कोई नहीं समझ सकता है, चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे बच्चे हैं तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे किन चीज़ों में वीक है, वो ट्यूशन टीचर नहीं समझ सकती, स्कूल की टीचर भी नहीं समझ सकती है। हाँ, आप उनको हेल्प कर सकते हो ट्यूशन टीचर को कि भाई हाँ मेरा बेटा या बेटी इस चीज़ में वीक है, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल डिपेंड हो जाओ उन टीचर्स के ऊपर। आपको भी चीज़ों को देखना है, समझना है, और जिन चीज़ों पर या फिर जिस चीज़ में बच्चे आपके वीक है उन पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये बेसिक चीज़ें होती है। पहले आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद में बच्चे जो है वो खुद ब खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों को आप फ़नी वे में पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल से आए तो आते में ही चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या फिर बच्चे टीवी देख रहे हैं तब भी आप टीवी देखते देखते भी उनको कि होता है ना बहुत सारे कि बच्चे टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते भी उनके पेरेंट्स चिल्लाते रहते उठो उठो, दिन भर टीवी देखते हो, ये करते हो। ऐसा नहीं, एक टाइम फिक्स कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए कि इतनी बजे से इतनी बजे उनको खेलना है, इतनी बजे से इतनी बजे उनको ट्यूशन जाना है, या फिर उसके बाद में उनको सेल्फ स्टडी करनी है। और तो अगर आप रूटीन में बच्चों को बांध के रखेंगे तो बच्चों की बचपन से ही आदत हो जाती है डिसिप्लिन में रहने की। उनको रोज़ का रोज़ पढ़ाई जो है वो करना है, ये उनको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। जब बच्चे फिर बड़े होंगे ना तब आपको बहुत ज़्यादा उनको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी जो नींव है ना वो ऑलरेडी मजबूत हो गई है, ठीक है। तो बच्चों को आप टीवी देखने का भी टाइम दीजिए, उनको खेलने का भी टाइम दीजिए, क्योंकि इनका बचपन है अभी है, ठीक है। अभी वो हमारी तरफ मैच्योर नहीं हो गए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं ना वो बिल्कुल जैसे वो खुद है ना वैसे बच्चों के बारे में सोचते हैं, लेकिन बच्चे और आपकी एज में वो डिफरेंस है ना वो। ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, और यदि आपके और भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे, जितना मुझे पता चलता है और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके साथ में ज़रूर उनके आंसर्स दूँगी। आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो बस वीडियो जो है और लंबा हो जाएगा, बातें बहुत सारी बातें कभी ख़त्म नहीं होती है, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई हो, कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यदि कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है। और चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टाग्राम ग्रुप पे, जहाँ पर भी आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको पसंद आते हैं तो, ठीक है। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी रील्स जो है वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, फ़नी, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। करना कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे आप, जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए तो आप डायरेक्ट मेरे अकाउंट पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर फॉलो का बटन क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी मैसेज है तो आप मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय बाय।